घुस के उनकी बहन बेटियों को लूटने की परंपरा हम भारतीयों की नहीं रही, क्योंकि हम बहिर्मुखी नहीं थे कभी, हम अंतर्मुखी थे। हमारे यहां क्या जीता जाता है? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरी फसाद की जड़ मन है, इसलिए जीतना किसे है? मन को। आपको नहीं जीतना, अपने आप को जीतना है। हमारे देश में सिकंदर आया, एक संत रास्ते में मिल गए। सिकंदर बोला, सिकंदर के सैनिकों ने कहा रास्ता खाली करो, महाराजा साहब आ रहे हैं। एक संत जी पड़े थे, राजा साहब आ रहे हैं, संत जी हट जाओ। संत ने कहा कह दो अपने राजा से कि राजाधिराज महाराज यहां विराजे हैं, उससे भी बड़ा राजा मैं हूं। सिकंदर के पास सूचना पहुंचाई कि आपसे भी बड़े राजा सामने बैठे हैं। सिकंदर बोला मेरे से बड़ा कौन है? जाकर देखा तो एक फक्कड़ साधु। सिकंदर हंसा, बोले तुम राजा हो? संत बोले हां। कैसे? संत जी ने सिकंदर से कहा ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोले हम फलाने राजा को जीतने जा रहे हैं। संत जी ने कहा राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका धन प्राप्त कर लूंगा। संत जी ने कहा धन प्राप्त करके क्या करोगे? बोले मैं और धनवान हो जाऊंगा। संत जी ने कहा धनवान होकर क्या करोगे? धनवान होकर क्या करोगे? राजा बोले मैं धन पा करके विश्व विजेता हो जाऊंगा, सबको जीत कर। संत जी ने कहा विश्व विजेता होकर तुम क्या करोगे? बोले क्या करेंगे? आराम करेंगे मस्त। संत जी बोले कि तुम इतना कुछ करने के बाद आराम करोगे, इतने पापड़ बेलने के बाद तुम जहां पहुंचोगे हम वहां ऑलरेडी पहले से हैं। तुम जहां पहुंचोगे वहां हम ऑलरेडी आराम आनंद में ही हम। तुम सबको हरा के आनंद में होगे, हम अपने मन को जीत कर आनंद में हैं। तुम जगत को जीतना चाहते हो, हम मन को जीतना चाहते हैं। तो जगत को जीत ले, विश्व विजेता कहलाए। वो लोग भी परेशान हैं जो विश्व विजेता हैं। जीतना है तो अपने आप को जीतो, अपनी इच्छाओं को जीतो। आपके मन से आप जो चाहें वो कराएं, आपका मन आपके वश में हो ऐसा साधन कीजिए। कपिल भगवान ने कहा मां मन की गति बड़ी विकट है, चंचलम ही मनः कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में कैसे किया जाए? अच्छा आप लोगों ने कभी अपने मन को वश में करने का कोई उपाय किया? प्रश्न ये नहीं है कि मन भटकता है, प्रश्न ये है कि भटकते हुए मन को कंट्रोल करने की आप लोगों ने प्रयास क्या किया? क्या प्रयास किए आप लोगों ने? क्या कोशिश की? क्या पुरुषार्थ किया? कोशिश की नहीं। जब आपने कोशिश नहीं की तो मन को आप वश में करेंगे कैसे? मन को वश में करने की कोशिश भी तो करनी थी। यदि बच्चा बिगड़ गया है तो बच्चे को सुधारने की कोशिश भी तो की जाती है। नशा मुक्ति केंद्र भी तो होता है, ये कोशिश ही तो है, हाँ या ना? तो आपके मन को आपने कभी समझाने की कोशिश की नहीं, समझाया नहीं, कोशिश नहीं की, तो फिर मन कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए मन को समझाओ, मन को एकांत में ले जाओ और मन से सवाल करना स्टार्ट करो कि रे मन, हमने आज तक तेरी हर बात मानी। मन ने कहा ये खा लो, खा लिया। मन ने कहा यहां चलो, चले गए। मन ने कहा ऐसा करो, कर लिया।
आज तक आपने बहुत सारी बातें मन की मानी है। एक सवाल अपने मन से करो कि मन, मैंने तेरी इतनी बात मानी, उसके बदले बता तूने मुझे क्या दिया? क्या दिया आपके मन ने? आपका मन करता है चाय पीने का, पी लेते हैं, पी ले, मन की मानो ना तो चाय पियो पियो पियो। एक दिन बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा शुगर हो गई आपको, चाय ना पीना, मिठाई ना खाना। फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, पता है कि शुगर है, फिर भी आप चाय पी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मन आपको मरवाने के चक्कर में है। इसका मतलब ये है कि आपका मन, आप सारी बातें मानते हैं ना मन की, आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। आप मानो मन की, शुगर जिसको 400 शुगर है, 300, उसका भी मन करता है रबड़ी खाने का, रसगुल्ला खाने का। तो मन तो मरवा डालेगा तुम्हारे मन के हिसाब से चलेंगे तो, हाँ या ना? इसलिए मन की बातें ना मानो। कभी आपने उसे समझाई? सारी जिंदगी उसकी बात मानी। मन ने कहा कि चलो वहां चलते हैं, चले गए। फिर मन ने कहा वहां चलते हैं, चले गए। सारी जिंदगी मन घुमाया, घूमने से पेट भरा? इसका मतलब परेशान आपको पड़ोसी नहीं कर रहा है, आपका मन कर रहा है। मन पे कंट्रोल नहीं। जरूरत से ज्यादा भोगों की इच्छाएं, भोग भोगते गए, भोग भोगते गए, मन तृप्त हुआ नहीं। मन ने आपको भोगी बना दिया। क्या मिला इन भोगों से? कितना मजा ले लिया आपने, कितना सुख पाया? कुछ हाथ नहीं लगा, खाली आपके हाथ हैं। लेकिन ये मन आपको भोगी बना के बर्बाद किए जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है। और आपको लगता है हमारा मन अच्छा है? नहीं, तुम्हारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। भगवान में आपका मन नहीं लगता, बाकी सारे उल्टे कामों में आपका मन खूब लगता है। इसका मतलब ये है कि आपका मन बुरे लोगों से मिला हुआ है, इसलिए बुराई में ज्यादा लगता है। भगवान की कथा में मन नहीं लगता, निंदा चुगली में ज्यादा लगता है। ककड़ी सलाद दाल चावल रोटी अच्छी नहीं लगती, पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि आपका मन किसी और से मिला हुआ है, जो आपको बर्बाद करने पर तुला है। लोग, संत लोग, समझदार लोग दुनिया को नहीं जीतना चाहते, जीतेंगे तो अपने मन को जीत कर दिखाएंगे। मन पर कंट्रोल।